स्वागत है, मैं हूं मनोज। और बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 तारीख को दरभंगा पहुंच रहे हैं और 16 तारीख को ये हेलीपैड है जहां मुख्यमंत्री उतरेंगे यहाँ से और यहाँ से कुशेश्वर स्थान जाएंगे। और हम बता दें कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा दिखाई किस तरह ये तैयारी की जा रही है। यहाँ पर ये 2 दिनों से हेलीपैड निर्माण का कार्य चल रहा है यहाँ पर, और ये हेलीपैड बनाया जा रहा है यहाँ पर, और इस हेलीपैड को अब फाइनल रूप दिया जा रहा है। हम बता दें कि नगर आयुक्त भी यहाँ आए हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और इसके बाद ये जो पूरा है बैरिकेटेड किया जा रहा है, पूरे क्षेत्र को बैरिकेटेड किया जा रहा है यहाँ पर, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो अंदर ना आ सकें। और इसके अलावा बता दें यहाँ पर देखिए, अब ये जो है सो अब फाइनल रूप दिया जा रहा है। हम बता दें जैसा कि अब इसको फाइनल रूप दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री जब कुशेश्वर स्थान से लौटेंगे तो फिर दरभंगा के डीएमसीएच का निरीक्षण करेंगे। और डीएमसीएच का निरीक्षण करने के बाद देखिए इसको पूरी तरह सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। देखिए इस तरफ ये पूरा गंदगी से भरा हुआ था, यहाँ पर जल जमाव था, इस जल जमाव को दूर करने का काम किया गया था। चलिए पॉज कर दीजिए। तो हम बता दें कि 16 तारीख के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जो तैयारी अंतिम चरण में है, हमारे साथ दरभंगा नगर आयुक्त हैं जो पूरी तरह निगरानी कर रहे हैं अब अंतिम समय का। कल जो कार्यक्रम है, किस तरह तैयारी नगर निगम के द्वारा की जाएगी? मुख्य रूप से कल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दरभंगा में विभिन्न योजनाओं का क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम है कुशेश्वर स्थान में, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग का जो प्रस्तावित एम्स है उसी का यहाँ पर कार्यक्रम है, उसी का भ्रमण है। और डीएमसीएच का जो ज़मीन प्रस्तावित है एम्स के लिए, उसी का स्थल निरीक्षण है। उसी के कार्यक्रम के तहत कल माननीय मुख्यमंत्री का आगमन है, उसी का यहाँ पर सभी संबंधित विभागों के द्वारा तैयारी किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा दरभंगा डीएमसीएच के चारों तरफ जो फुटवे था उसको साफ़ किया जा रहा है, वहाँ पर लोग फिर अतिक्रमण कर लेते हैं, फिर हटाया जाता है, तो वहाँ किस तरह का कार्य किया जा रहा है डीएमसीएच? जैसा कि आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो भी शहर में अतिक्रमण है उसमें लगातार अभियान चलाया जाता है, उसके बाद पुनः लोगों के द्वारा उसको करने की कोशिश की जाती है। संबंधित थाना के सहयोग से उसमें लगातार निगम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आपके माध्यम से भी सबको अनुरोध करना चाहेंगे कि अनावश्यक रूप से फुटपाथ और नाला को अतिक्रमण नहीं करें। इसकी वजह से सभी आम नागरिकों को परेशानी होता है, और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो आपके शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हम लोगों को आसानी रहेगा। आपने निरीक्षण किया पूरा तरफ, इस पूरे फील्ड को किस तरह बनाना है और अंतिम रूप किस तरह देना है, ताकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँचेंगे, फिर कुशेश्वर सजाएंगे, फिर यहाँ से डीएमसीएच की ओर जाएंगे, तो अंतिम मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हेलीपैड के माध्यम से है, और फिर उसके बाद डीएमसीएच ऑडिटोरियम और अन्य जगह पर उनका क्षेत्र भ्रमण है, उसी के अनुसार इसका तैयारी किया जा रहा है। तो हम बता दें हमारे साथ दरभंगा नगर आयुक्त हैं जो खुद निरीक्षण करेंगे। देखिए बैरिकेटेड लगाया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहुंचेंगे दरभंगा तो उनके आगमन की पूरी तरह तैयारी है, पूरी व्यवस्था है, और ख़ासकर हम बता दें जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर किया जाएगा उसका जो मुख्यमंत्री को ये लगना चाहिए कि ये एम्स का स्थल है। ये बता दें यहाँ ये जो जगह देख रहे हैं आप, एम्स का जगह है, और ये पूरी तरह इसे सजाने संवारने का काम आज अंतिम दिन है, यानी कि आज अंतिम दिन फाइनल टच दिया जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे परिसर को सजाने संवारने का काम किया जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें लगेगा कि दरभंगा डीएमसीएच और एम्स जो दोनों का जो निर्माण हो रहा है, दोनों का जो काम चल रहा है वो पूरी तरह हो सके। तो हम बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम 16 तारीख को जब यहाँ हेलीपैड से उतरेंगे उसकी पूरी अभी ब्रीफिंग हुई है। इसके अलावा किस तरह मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा कुशेश्वर स्थान जाएंगे, फिर वापस आएंगे डीएमसीएच जाएंगे। हमारे साथ दरभंगा सिटी एसपी हैं हमारे साथ। ये क्या अभी जो सूचना आई है वहाँ किस तरह का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? उनका मुख्यतः ये डीएमसीएच और एम्स से संबंधित यहाँ दरभंगा में कार्यक्रम है, और उसी के लिए कुशेश्वर स्थान की कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे और 1 घंटे का तकरीबन यहाँ कार्यक्रम है, और यहाँ के बाद उनका मधुबनी के लिए प्रस्थान होगा फिर से। अच्छा, ये किस तरह सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी की गई है कि बैरिकेटिंग लगाया गया है, यहाँ पर जाएंगे, फिर अब ये बैरिकेड कैसे जाएगा उसका? ये हम लोग फुल रिहर्सल आज कर रहे हैं। अभी ब्रीफिंग थी मैजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों की, सभी लोग आए हुए थे, सबको ब्रीफ किया गया है, और सभी अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर भी जा रहे हैं। और हम लोग फुल कारकेट का एक रिहर्सल करेंगे, जो रूट रहेगा उस रूट के हिसाब से रिहर्सल करके कहाँ पे क्या कमी है वो सब देख के फिर उसको ठीक करेंगे। अच्छा, यातायात की कल क्या व्यवस्था रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं या कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो किस तरह रूट का तय होगा? यातायात जैसे अभी आप देख रहे हैं वैसे ही रहेगा। कुछ समय के लिए किसी रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा, वो भी जो समय रहेगा वो मिनिमम 10 मिनट 15 मिनट का ही ब्लॉक रहेगा।
ताकि जैसे मान लीजिए यहाँ से मुख्यमंत्री जी जाएंगे डीएमसीएच तो दोनों तरफ के रास्ते रोके जाएंगे, वो उनके आगमन के 10 मिनट पहले रोके जाएंगे, उसके बाद जैसे उनका यहाँ से डिपार्चर होगा और छोड़ दिया जाएगा। फिर जब वहाँ डीएमसीएच में प्रोग्राम उनका चलता रहेगा तो उस समय ट्रैफिक सामान्य ही रहेगा। जब प्रस्थान होने का समय रहेगा 10 मिनट पहले ही दोनों तरफ रोड रोके जाएंगे और फिर उनकी गाड़ी को दरभंगा डीएमसीएच भी जाकर निरीक्षण करेंगे, तो वहाँ की क्या व्यवस्था की गई सुरक्षा के दृष्टिकोण से? सब जगह पे जहाँ जहाँ उनका पॉइंट्स है जाने का, उन सब जगह पे मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति है और हम लोग उसी रूट्स को देखेंगे, कहाँ कहाँ जो संभावित स्थान है उसको जाकर रिहर्सल भी करेंगे उसका। तो हम बता दें हमारे साथ सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद हैं, जो देखिए पूरे थाना प्रभारी पूरा टीम है इनका जो सुरक्षा में लगी हुई पैनी निगाहें हैं। खासकर जब कोई मुख्यमंत्री या बड़े नेता जब आते हैं तो उनकी तैयारी के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो। तो अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह ये कैरिकेड चलेगा, यानी कि जो